हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही फ्री एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। हम बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, उसके PYQ भी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं जैन धर्म। इसके पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके PYQ करेंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, घटना चक्र सीरीज़ और घटना चक्र 2023, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, क्या है हमारा, जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहते हैं। तो संस्थापकों को क्या कहते हैं, तीर्थकर, और जैन महात्माओं को क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। नंबर 1 है ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम्भ्रम, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनि सुब्रत, मणिनाथ, मेनीनाथ या फिर अरिष्टनेमी, पाशनाथ, और 24 है महावीर स्वामी। तो ये थे 24 तीर्थकरों के नाम और क्रम से दिए गए हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं। इनको याद कर लीजिए। इसमें से कुछ मुख्य हैं जो कि आते हैं, जैसे कि प्रथम पूछ लिए जाते हैं कि ऋषभदेव, जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। उसके बाद 23 में पूछ लिए जाते हैं कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 22 में अरिष्टनेमी या नेमिनाथ के नाम से इन्हें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मल्लिनाथ भी एक दो जगह पूछे गए हैं, और महावीर स्वामी, बस इतने ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो क्या है, प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव है। अन्य में ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी हैं। अन्य में ये 3 भी हैं, ठीक है। वृषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो क्वेश्चन उठेगा कि ऋग्वेद में कौन से जैन धर्म के तीर्थकर हैं जिनका नाम ऋग्वेद में पाया जाता है। तो वो कौन कौन है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्माण संवेद शिखर संवेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्यम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा और अस्तेय और परिग्रहण। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलवन या कुंडलपुर में 599 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ग्रातक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला तथा विदेहता वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा व कुंडलीय गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ोज्या या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इनका विवाह जमाली के साथ हुआ। तो ये कौन है, प्रियदर्शना, जो महावीर स्वामी उनकी पुत्री हैं, उनका विवाह किससे हुआ, जमाली के साथ हुआ, ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जर्भिकाग्र के समीप ऋजुपालिका नदी के निकट 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केवलिन या अर्हत, योग्य या जिन, विजेता या निग्रहित संबंध रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने
सिद्धांतों का प्रसार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेतक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रिया मात्र कृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाता है। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे, और उनमें मतभेद हो गया और उन्होंने संघ छोड़ दिया। ठीक है, इसके कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया। एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूरा होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, ये सिद्धांत दिया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद शीतगुप्त ने किया था। इन्होंने स्रोत नंदवच्छ और किससंग नामक आजीवक आचार्य का उल्लेख मिलता है। 2 आजीवक आचार्य थे, और नंदवच्छ, और दूसरे थे किससंकिच नाम के आजीवक थे। ठीक है, इनका उल्लेख मिला है, जो कि मखलिपुत गोसाल से पूर्व की भी कार्यरत थे। उनका अभिप्राय है गोसाल से पहले भी आजीविका संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रिय गोसाल द्वारा दिलाई गई है। अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीविका संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत नियतिवादी कहा गया। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रण एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नाम के स्थान पर महावीर स्वामी की शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परमेय और ब्रह्मचर्य। देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, लेकिन महावीर स्वामी उन्होंने 5 शिक्षाएं दी। उनकी दी गई शिक्षाओं में एक नाम उन्होंने और जोड़ दिया था, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय में ही प्रचलित थे। देखो, 4 पहले से ही थे। महावीर ने उन्हें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ये अभी मैंने आपको बताया, ये वही है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इस अणुव्रत के पालन हेतु कहा जाता है कि ये पंच अणुव्रत हैं। और अहिंसा गुणव्रत 5 महाव्रत में है। अहिंसा गुणव्रत, सत्य गुणव्रत, अस्तेय गुणव्रत और ब्रह्मचर्य। देखिए, वो सेम नाम है जो कि जो पंच महाव्रत है, उन्हीं के जो शिक्षाएं थी उन्हीं के ऊपर ही ये व्रत ऐड कर दिया। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य था, उसी में हमें क्या गुण व्रत जोड़ दिया है। ठीक है, सेम रहेंगे ये। नेक्स्ट है अणु व्रत में हम इन्हीं को ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी ने वेदों का अपरोक्ष्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांकित मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे एकांतवाद अथवा स्वादवाद कहा गया। स्वादवाद को सप्तभंगीय नाम से जाना जाता है। यह ज्ञान का अपेक्षिता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। अब ये क्या है, जैन धर्म के जो तीर्थकर थे और उनके प्रतीक, जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें भी इसी टाइप की एक टेबल दी थी कि उनके जो किस प्रकार से उनके प्रतीक दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी इसी प्रकार से प्रतीक दिए। जैसे बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या था, गृह त्याग का प्रतीक क्या था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो तीर्थकर हैं उनके नाम से प्रतीक बनाए गए हैं। जैसे कि ऋषभ देव का बैल का प्रतीक है, अजीतनाथ का हाथी का है, संभवनाथ का अश्व का है, पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ का सातिया या फिर स्वास्तिक है, मल्लनाथ का कलश है, नेमिनाथ का नीलकमल है, नेमिनाथ का नीलकमल है, और
नमीनाथ का नीम कमल है और नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर स्वामी का सिंह है। तो ये जो वो दिए हैं तीर्थकर और उनके प्रतीक दिए हैं, क्योंकि पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, प्रतीकों के आधार पर पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में विभाजन होने के कारण इनकी मूर्तियों की पूजा भी होने लगी। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विभाजन हुए थे जिससे मूर्ति पूजा होने लगी थी। नेक्स्ट है अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षण होने लगता है, जिसे आश्वत कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया व कुप्रवृत्तियाँ कषाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 3 दर्शन बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न भी कहा गया है। देखो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे और जैन धर्म में भी त्रिरत्न हैं। त्रिरत्नों का अनुसार करने से कर्मों के जीवन की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव ने पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। निर्जरा कहा जाता है। जब जीव में कर्म समाप्त हो जाते हैं तब क्या कहते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं, और जब कर्म समाप्ति की ओर होते हैं तब हमें संवर कहते हैं। ठीक है, जब जीवन में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट हैं। अनंत चतुष्ट क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ये 4 वो दिए हैं, 5 नाम जिन्हें हम अनंत चतुष्ट बोलते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ठीक है, उसके बाद है इनको शॉर्ट में भी कह सकते हैं ज्ञान, दर्शन, वीर और सुख। तो ये इनके आगे अनंत जोड़ देंगे तो ये अनंत चतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। गणधर कहे जाते थे। इनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। सुचिदत्त, कार्यव्यक्त, सुधर्मा, मणिक, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अंचल, मेदार्य, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अचल, मेदार्य तथा प्रभास। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय में शंभु विजय अथवा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय के 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनी जैन धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म जैन सभा 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है। 6 ईसा पूर्व 512 में बल्लभी गुजरात में देवगढ़ तथा क्षमाश्रम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा 12 अंग, 12 उपांग तथा 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इससे 12 उपांग तथा 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 2 चुलका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये हैं आरंग्य सूत्र, आचार्य सूत्र, स्विगदम सूत्र, कृतांग, थाण्यम, स्थानांग, संबायाम, भगवय, व्याहपन्नति, भगवती, व्याख्या, प्रज्ञति, प्रणाय, कहो, ज्ञात्र, धर्म कथा, उवास, गद, साओ, उपासक, एक दशा। ठीक।
ठीक है। अंत मगध साव, अंत करदरा, अणुत्तरोत्तर बायोस्पर, अंतर उपाति एकदशा, पहाड़ गार नाई, प्रश्न व्याकरण, विभागसूय, विवाहक सुत और द्विटिक्यवाय दृष्टिवाद 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग जैन है। इससे ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या का विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन आदि उल्लेख प्राप्त हैं। 12 उपांग तथा अब 22 औपपातिक राय परेणिज्य, राज प्रदर्शनी, जीवा जीव विभगम, पणाय प्रज्ञाम, सूर्य पणायन, जम्बूदीप पणायति, जम्बूदीप प्रगति, चंदन पणयति, चंदन प्रज्ञति, निश्चयावली। इस प्रकार से ये बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि क्या करते हैं, ये छेद सूत्र की संख्या 6 ये, और इसमें क्या दिए, छेद सूत्र दिए गए हैं, उपांग हैं ये। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 10 क्या थे, उसके अंग थे, 12 उपांग थे, तो इसी प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब हम जहाँ तक है इसमें थोड़ा सा डिटेल और रह गया है, बाकी सब ये नाम है और वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चंस में आएंगे इसके PYQ में, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं और आगे का पढ़ लेते हैं। तो विश्वकोश में क्या है, विश्वकोश जो कि एक प्रकार का विश्वकोश है, भिक्षुओं की आदरणीय बातें सीखी गई हैं, उपयुक्त श्वेत ग्रंथ श्वेत संप्रदाय के लिए हैं, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। ये सभी क्या है, ग्रंथ हैं, और जो है ना श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी जो है इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अब हम क्या देखते हैं, ये एक ग्राफ दिया है उसको देख लेते हैं। अन्य जैन ग्रंथ उनके रचनाकार, कौन से के रचनाकार कौन थे। ठीक है, कल्प सूत्र के थे भद्रभाऊ, और स्वादवाद मंजरी के थे मलिन सेन, न्यायावतार के थे सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका के थे धर्मभूषण, पंचविस्तिका के थे पदम नंदी, और परिशिष्ट पर्वत के थे हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह के थे नेमी चंद्र, तत्वार्थ सूत्र के थे उमा स्वामी, श्लोक वार्तिक के थे विद्यानंद स्वामी, प्रवचन सार के थे कुंद। ठीक है, तो ये क्या थे, जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। जैन साहित्य अशोक के पौत्र संपत्ति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। जैन जो कि शासन करता है, उसके कारण उज्जैन में शासन करता है, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक मुख्य केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा मुख्य स्थान मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं तथा अभिलेख प्राप्त किए गए हैं। कलिंग के चेदी शासक खारवेल ने जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाया और एक जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी में गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी से अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर संगमरमर से बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडाय नामक मंत्री ने 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थक ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं।
महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में अंतर। अब ये जो जैन धर्म था 2 भागों में विभक्त हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनके अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर, इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर, इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। श्वेतांबर, इस मत के अनुसार स्त्री तथा के लिए मोक्ष संभव था श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं था। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे और इस दिगंबर संप्रदाय के लोग के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लनाथ स्त्री थे और दिगंबर मतानुसार मल्लनाथ पुरुष थे। तो ये थे श्वेतांबर और दिगंबर के जो संप्रदाय हैं उनमें अंतर। तो आज जो हमारा टॉपिक था जैन धर्म वो समाप्त हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम इसके PYQ कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम PYQ करेंगे। और आपको अगर मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।